संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग। सिर नीचा हो गया था, भय के कारण, शोक के कारण ही मनुष्य का सिर नीचा होता है। बाली से निरंतर भयभीत रहने के कारण सुग्रीव नतग्रीव हो गए थे। ऐसे नतग्रीव जो सुग्रीव हैं, उनके दुख के समय में यदि कोई उनका सच्चा सहायक सिद्ध हुआ तो वो श्री हनुमान जी महाराज हुए। नतग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो, उनके दुख में बंधु बन गए। यातुधानोद्धत क्रुद्ध कालाग्निहर सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो। उद्धत, उद्दंड, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले जो यातुधान माने राक्षस हैं, उनके वेद विरुद्धाचार को देख करके आप क्रुद्ध हो जाते हैं। और क्रुद्ध होकर के क्या करते हैं? बोले कालाग्निहर। हर माने शिव, कालाग्नि। आप कालाग्नि, प्रलयकालीन अग्नि जैसे प्रकट हो, ऐसे अग्नि आप प्रकट कर देते हैं और उनको भस्म कर देते हैं। सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो। तो राक्षसों का क्रोध ही प्रलयकालीन अग्नि के समान है, और उस अग्नि के समान क्रोध को आप शांत कर देते हैं। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ ये है, उद्धत जो यातुधान हैं, उनके वेद विरुद्ध आचरण को देखकर आप क्रुद्ध हो जाते हैं और उनको जलाने के लिए शिवजी के जैसा काम करते हैं। जैसे शंकर जी क्रुद्ध होकर संसार को दग्ध कर देते हैं, ऐसे ही आप उन यातुधानों को सूखे ईंधन के समान जला डालते हैं। सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो। हे श्री हनुमान जी महाराज, सिद्ध, देवता और सज्जन, इनके लिए तो आप आनंद के समुद्र ही हैं। अब देखो, सिद्ध, देवता और सज्जन। सिद्ध कौन है? सिद्ध किसको कहते हैं? वैसे तो देवताओं में एक प्रजाति है सिद्धों की, उनको तो सिद्ध कहते ही हैं, पर श्रीमद् भागवत में सिद्धों ने ही सिद्ध की परिभाषा प्रस्तुत की है। सिद्ध लोग ही बता रहे हैं कि सिद्ध कहते किसको हैं। भगवान की स्तुति करते हुए सिद्ध लोग कह रहे हैं, अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तो वगाढो न सस्मारदावम न निष्क्रामते ब्रह्म संपन्नवन्नः। अयम मनोवारण, ये मन रूपी वारण माने गजेंद्र, हाथी। क्लेश दावाग्निदग्धा, ये संसार के जो क्लेश हैं यही दावानल के समान है। इस दावानल में ये मन रूपी हाथी जल रहा था।
मन करी विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो यही सर परई। जल रहा था। अब विचार करो, जंगल में भयंकर आग लगी हो, हाथी जलने लग जाए और पहले से गर्मी से प्यास से व्याकुल हो रहा हो, तो हाथी क्या करेगा? हाथी उन अग्नि की लपटों से अपने आप को बचाने के लिए भागेगा। और भागते भागते हाथी कहाँ जाएगा? जल की ओर जाएगा। और कथनचित उसे गंगा जी मिल जाए तो, भले ही गंगा जी के तट पर बसे हुए, दोनों तटों पर बसे हुए घनघोर जंगल आग से जल रहे हों, पर वो हाथी गंगा जी में कूद जाता है तो न सस्मार दावम, उस दावा नल की प्रचंड अग्नि का स्मरण भी नहीं करता है। महाराज गंगा जी के ठंडे ठंडे जल में हिलोरें लेता हुआ, कल्लोल करता हुआ इतना आनंद का अनुभव करता है कि उसको जलन का कोई अनुभव नहीं होता है, ब्रह्म संपन्न हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी जंगल में जल रहा था, और इस संसार में संतों रूपी हिमालय से राम कथा गंगा बह रही है। इस गंगा में हमने अपने मन रूपी हाथी को डुबा दिया, तो हमें इसका संसार के क्लेशों का स्मरण नहीं हो रहा है, हम तो ब्रह्म संपन्न हो रहे हैं। जैसे चाशनी में कूद करके गुलाब जामुन रसमय हो जाता है, जलेबी इमरती एकदम रस भरी हो जाती है, ऐसे ही अब तो हम ब्रह्म संपन्न हो रहे हैं। सीधा साधा सरल अर्थ ये है कि जिसका मन भगवान नाम रूप लीला धाम के रस में निरंतर डूबा रहे, उसी को सिद्ध कहते हैं। ऐसे जो सिद्ध हैं, उन सिद्धों को भी आप आनंद प्रदान करते हैं। क्यों आनंद प्रदान करते हैं? बोले रामचरित सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। आप निरंतर राम कथा सुनते हैं तो आपकी सन्निधि में बड़े बड़े सिद्ध भी आते हैं कि यहाँ राम कथा सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि सिद्ध कहते ही उनको जो कथा के रस में डूबे रहें, वो आपके साथ कथा के रस में डूबे रहते हैं। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी कथा सुनते हैं गंधर्व के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, और सिद्धों के सहित हनुमान जी उस कथा रस में डूबे रहते हैं हनुमान जी महाराज। तो ऐसे सिद्धों को भी नाम रूप लीला का रस प्रदान करके, कथा कीर्तन का रस प्रदान करके उन्हें भी आप आनंदित करते हैं। और देवता, देवता कौन है? ये तो सिद्धों की परिभाषा हो गई। देवता कौन है? देवता भी देवता नहीं है यदि भगवान से विमुख है तो। और भले ही असुर हो पर भगवत सन्मुख है तो देवता से भी बढ़कर के है। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इंद्र, देवराज इंद्र। और देवराज इंद्र महाभागवत वृत्तासुर से क्या कह रहा है? अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीद्रसी। हे दानवराज, आप तो सिद्ध महात्मा हैं, बताओ हम देवता होकर, देवराज होकर भगवान में बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं, और आपने असुर देह प्राप्त की है, फिर भी आप भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। क्या सुंदर सुंदर भाव आपकी वाणी से निकल रहे हैं महाराज, आपको प्रणाम है।
दिव क्रीड़ा बिजगीसा स्वप्न कांति गति, इस सब अर्थ में दिव धातु है। हम जिस अर्थ को कहना चाहते हैं वो ये है, जो राम जी के साथ खेले, राम जी जिसके भीतर खेलें, और जो राम जी के साथ खेले हैं, जो राम जी जिसके हृदय में प्रकाशित हुए, जो राम जी में रमे और राम जी जिसमें रमे, सच्चा देवता तो वही है। ऐसे जो देवता हैं उनको आप आनंद देने वाले हैं। आपकी कथा सुनकर वे भी आनंद का अनुभव करते हैं। देवता और कौन? सज्जनानंदकारी। सज्जन, सज्जन कौन है? दीनबंधु दास जी, सज्जन कौन है? बोले राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। अच्छा एक बात बताओ, हम सब लोग सज्जन बनना चाहते हैं कि नहीं? सज्जन बन जाएंगे, सज्जन हो जाएंगे तो बिना हनुमान चालीसा पढ़े भी हनुमान जी रक्षा कर लेंगे, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सज्जन कौन है? जो राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। जो सवेरे जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक निरंतर राम राम करे, हनुमान जी उसी को सज्जन कहते हैं। और ऐसे सज्जन जो विभीषण हैं, उनको राम जी के गुण सुनाकर, राम जी की लीला सुनाकर उनको भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी केवल आनंद प्रदान करने वाले नहीं, आनंद सिंधो, आनंद देने वाले नहीं है कि तोला दो तोला आनंद दे दिया, छटाक दो छटाक दे दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे सिद्धों को, देवताओं को और सज्जनों को आप प्रेमानंद सिंधु में डुबा देने वाले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे आप हैं। और कैसे हैं? जयति रुद्राग्रणी विश्ववन्द्याग्रणी, विश्वविख्यात भट्ट चक्रवर्ती, सामगाताग्रणी, कामजेताग्रणी, रामहित राम भक्तानुवर्ती। जयति रुद्राग्रणी, हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आप तो रुद्राग्रणी हैं। एकादश रुद्र है ना, उन समस्त रुद्रों में 11 रुद्रों में आप अग्रणी हैं, सबसे प्रधान हैं। क्यों? बोले प्रधान इसलिए हैं, 11 रुद्रों में आप प्रधान हैं, इसलिए आप प्रधान हैं क्योंकि आपको भगवान श्री राम की साक्षात सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राम जी की सेवा का सुख जैसा आपको मिला है वैसा किसी को नहीं मिला। ये रुद्र भी, शिव जी भी आपके माध्यम से ही सुख का अनुभव करते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरी।
सा। राम जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ पधराया तो शंकर जी कथा कहते कहते मगन डूब गए, कथा बंद हो गई। पार्वती जी ने कहा इनको क्या हो गया, अश्रु कंप पुलक आदि सब सात्विक भाव जग गए। तो उसमें लिखा नहीं है, पर हमको ऐसा लगता है कि माता जी ने थोड़ा शंकर जी को हिलाए डुलाए, बोले प्रभु क्या हुआ, कथा कैसे बंद। अरे बोले चिड़ो मत चिड़ो मत। क्यों? बोले हनुमान जी के सिर पे राम जी का हाथ है और आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है, क्योंकि इसीलिए तो मैं हनुमान जी के रूप में आया हूँ कि ऐसे तो राम जी मेरे सिर पे हाथ रखेंगे नहीं, इस रूप में मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो आप राम जी के साक्षात वात्सल्य को, स्नेह को प्राप्त करने वाले हैं, राम जी की साक्षात सेवा सुख को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए आप रुद्राग्रणी हैं। आपकी जय हो। और आप कैसे हैं? विश्ववंद्याग्रणी। विश्ववंद्य, विश्ववंद्य, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि तमाम लोग विश्ववंद्य होते हैं, सारा संसार उनके सामने नतमस्तक है। अरे सब जगह कहने के नहीं, किसी किसी ने देवता की पूजा होती कि नहीं। कहीं गणेश जी की पूजा ज़्यादा है, कहीं सूर्य नारायण की पूजा ज़्यादा है, कहीं शंकर जी की पूजा ज़्यादा है, कहीं नारायण भगवान की पूजा ज़्यादा है। और भगवती के क्षेत्रों में चले जाओ, विंध्याचल और कामाख्या आदि, वहाँ भगवती की पूजा ज़्यादा है। ये सब के सब देवता विश्ववंद्य हैं, पर हनुमान जी आप अग्रणी हो। पूरे संसार में जितने मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे उतने मंदिर किसी के नहीं है। मंदिर की भी जरूरत कहाँ है महाराज जी। एक पेड़ में सिंदूर चढ़ा दिया, थोड़े दिनों में लोग कहते सिद्ध हनुमान जी पेड़ में प्रकट हो गए, सिंदूर चढ़ा दो। कोई शिला पड़ी हो, शिला कोई स्नान करा के और सिंदूर चढ़ा दो, उपलब्ध हो जाए तो दो आंख और चिपका दो, हनुमान जी प्रकट हो गए। अरे और तो और ईंटा को सिंदूर चढ़ा के उसमें नेत्र लगा दे तो वही हनुमान जी बन जाते हैं। भले ही मंदिर गांव में शंकर जी का, देवी जी का, रामकृष्ण का मंदिर न हो, पर हनुमान जी के बिना कोई गांव नहीं। सब गांव में हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और तीर्थों में जाओ तो वहां तो हनुमान जी हनुमान जी। श्री जगन्नाथपुरी में जहां अरुण द्वार से प्रवेश करते हैं वहां भी हनुमान जी हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी, फिर पीछे द्वार पर जाएं तो हनुमान जी, इधर द्वार पर उधर द्वार, जिधर जाओ वहां हनुमान जी दिखाई पड़ेंगे। कानपाता महावीर हनुमान जी, सबकी समस्या का समाधान हनुमान जी करते हैं। पश्चिम द्वार है ना वो, कानपाता हनुमान जी जहाँ है, पश्चिम द्वार है। तो जगन्नाथ जी बोले कि अब हमको ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी बोली क्यों? बोले आपके पिताजी सोने नहीं देते हैं। लक्ष्मी जी के पिताजी जानते हैं ना, समुद्र इतनी जोर की गर्जना करते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं। शोरगुल में नींद कहाँ है? सरकार जाओ तो मत यहाँ से। हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी आ गए। क्या समस्या है? माता जी आज्ञा करो। अरे समस्या क्या है, हमारे पिताजी की आवाज़ ज़्यादा होती, इनको नींद नहीं आती है। अच्छा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। वो हनुमान जी सारे शब्द को पी गए समुद्र के। तो महाराज वहाँ से ठीक आगे बढ़ो तो समुद्र की गर्जना सुनाई पड़ती है, और मंदिर परिसर में समुद्र की गर्जना नहीं सुनाई पड़ती। मंदिर के बाहर तक गर्जना, आगे पीछे समुद्र की गर्जना। आज भी चमत्कार है, हनुमान जी समुद्र की गर्जना के शब्द को ही पी गए।
बेड़ी हनुमान जी हैं। हनुमान जी श्री राम जी के अवतार काल में समुद्र कई बार जगन्नाथपुरी को डुबा देता था। तो शिकायत राम जी के दरबार में पहुंची, महाराज ये समुद्र तो पुरीवासी शिकायत करने गए, सरकार ये तो बहुत दुख की बात है, समुद्र कई बार डुबा देता है पुरी को, तहस नहस हो जाती जगन्नाथपुरी। राम जी बोले जाओ हनुमान जी तुम थोड़ा डांट लगाओ समुद्र को। तो हनुमान जी आकर विराज गए, समुद्र माना। फिर हनुमान जी वहां से चले आए, मौका मिला समुद्र को तो फिर समुद्र आ गया। फिर लोग पहुंचे, महाराज कई वर्षों तक तो कोई उपद्रव नहीं था, फिर समुद्र आ गया, फिर तहस नहस सब हो गया। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी कहाँ आप थे ना वहाँ? बोले थे, अब वहाँ हमेशा कहाँ रहते, समुद्र का जलवायु अनुकूल नहीं पड़ता, वहाँ लोग भात ज़्यादा खाते हैं, तो हम तो लड़ुआ खाने वाले, हम भात खाने वाले तो हैं नहीं, पहलवान को भात कहाँ पचे महाराज, बढ़िया बादाम का हलवा चाहिए, चूरमा के लड्डू चाहिए, मालपुआ चाहिए। तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले महाराज वहाँ भात खाते खाते परेशान हो गए, चले आए, क्या करें। तब राम जी ने प्रेम की जंजीर में हनुमान जी को बांध दिया, बेड़ी डाल दी, आप जाओगे नहीं, आपको यहीं खूब लड़ुआ खाने को मिलेंगे, यहीं मालपुआ खाने को मिलेगा। आज भी हनुमान जी को खूब लड्डू का भोग लगता है वहाँ। हनुमान जी जहाँ जाओ वहाँ हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा है, बहुत है हनुमान जी की पूजा। आज भी हनुमान जी के सैकड़ों ऐसे स्थान इस देश में हैं जहाँ एकदम चमत्कार आज भी प्रत्यक्ष है, और लगता देवी देवता तो थोड़ा तान दुपट्टा सो गए, हनुमान जी जग रहे हैं, सब जगह जागृत हैं हनुमान जी। विश्व वंद्याग्रणी, विश्व वंद्य जो देवता हैं उनमें आप अग्रणी हैं, माने विश्व वंद्य देवताओं में भी सर्वाधिक पूजा यदि किसी की होती है तो आपकी ही होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी के विग्रह किन किन देशों में हैं, इसको पढ़ने के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित हनुमान अंक पढ़ना चाहिए। उसमें तमाम देशों में, भारत के बाहर के देशों में भी हनुमान जी के विग्रह प्राप्त हुए हैं। ऐसी हनुमान जी महाराज की महिमा है। पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी के साथ हम श्रीलंका गए थे राम जी के लीला स्थल देखने। वहाँ महाराज जी एक पहाड़ ही है, कहते हैं हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया। दीनबंधु दास जी भी हमारे साथ थे। तो महाराज दूर से दर्शन करने में भावना बनानी नहीं पड़ती, ऐसे लगता पूरा पहाड़, ऐसे लगता हनुमान जी ऐसे हाथ छाती पे धर के सो रहे हैं, लगता है कि नहीं। हनुमान जी की नासिका, ठोड़ी, मुकुट, भुजाएं, चरण, वक्ष सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, ऐसे लगता आज भी हनुमान जी सो रहे हैं। कोई मूर्ति नहीं, पर्वताकार, पर्वत की ही आकृति ऐसी है। वहां महात्माओं ने हनुमान जी भी पधरा दिए हैं। और कोई जमाना ऐसा भी था कि वहाँ के लोग हनुमान जी पधराने का बड़ा विरोध करते थे। कहते रे जो हमारे यहाँ आग लगाने वाला उसकी हम पूजा क्यों करें। पर चलो हम पूछते हैं, चलो आप आग लगाने वाला मान के पूजा न करो, पर पूरा पहाड़ का पहाड़ हनुमान जी के स्वरूप में है, उसको आप क्या करोगे। आपकी सर्वत्र पूजा है। और दूसरा अर्थ है विश्व वंद्याग्रणी। विश्व वंद्य कौन है। विश्व वंद्य माने सर्वत्र जिसकी पूजा होती हो, सर्वत्र जिसकी वंदना होती हो, उसको विश्व वंद्य कहते हैं। विश्व वंद्य कौन होता है। राजा, राजा नहीं होता है।
विश्ववंद्य कौन होता है? स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने राज्य की सीमा में होती है, जहाँ का वो राजा है वहाँ उसकी पूजा होगी। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सब जगह होती है। एक महात्मा हैं हमारे बड़े प्रेमी, अब बहुत समय से उनका दर्शन नहीं हुआ। कुछ ज्योतिष भी जानते हैं, हाथ वाथ देखना भी जानते हैं। तो कुछ महात्माओं की जमात थी, त्यागी तपस्वियों की जमात। रास्ते में कुछ खाने को मिला नहीं, भूखे प्यासे महात्मा एक हनुमान जी के मंदिर पे आकर के पड़ गए। अब चले थे पैदल तो भूख बहुत जोर की लगी, और वहाँ बगल में एक विद्यालय था, स्कूल था। तो स्कूल में इंटरवल हुआ, बीच में जो मध्याह्न भोजनावकाश होता है वो हुआ। तो उसके समय बच्चे आए, तो महात्माओं ने पूछा कि भाई यहाँ कोई, इतना गांव है पास में, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि महात्मा लोग भूखे हैं कुछ भोजन मिल जाए। वो महाराज ऐसे लोगों का गांव था जिनकी महात्माओं में रंच मात्र श्रद्धा नहीं थी। वो तो समझते ऐसे ही फोकटिया हैं, ऐसी मारे मारे इधर से उधर डोलते, महात्माओं में श्रद्धा ही नहीं थी। तो वहाँ किसी ने कहा बाबा जी चाहे यहाँ भूखे प्यासे मर जाओ, यहाँ कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है। स्कूल के किसी कर्मचारी ने कहा बाबा यहाँ कुछ नहीं, ये तो गांव घोर नास्तिकों का गांव है। अब महाराज गर्मी, कहाँ जाएं, भूख के मारे व्याकुल। तो बोले अब क्या हो भैया? बोले कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। चमत्कार को नमस्कार होता है। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, पुरानी कहावत है, दुनिया पुजाओ मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मक्कर। एक लड़के को बुलाया, ए इधर आ बेटा, इधर आ। इतने साल पहले तुम बीमार पड़े थे, एक घटना तुम्हारे साथ घटी? हाँ बाबा जी घटी तो सही। तुम इतने भाई हो? बोले हाँ। तुम्हारी इतनी बहन है? हाँ। तुम्हारे पिताजी ऐसे? कुछ बात, ज्योतिष में कुछ बातें तो सही होती ही हैं, कुछ गोल मटोल होती हैं, वो सब में लागू हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बुरा आदमी भी अपने को बुरा थोड़ी समझता है। आप बहुत भले आदमी हैं, आप लोगों पर विश्वास करते हैं और आपके साथ विश्वासघात हो जाता है। ऐसा तो प्राय सबके साथ होता है। आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। अरे भैया टिकता किसके पास है? खर्च होने के लिए आता है। आप लोगों के साथ बहुत भला करते हैं पर प्रायः आपके साथ बुरा हो जाता है। ऐसी भावना प्राय सबकी रहती है। तो ऐसी कुछ बातें गोल मटोल भी साथ में याद करके रखी जाती हैं। हमें याद नहीं है क्योंकि हम ज्योतिष जानते नहीं। बाकी ज्योतिष ऐसी विद्या है, हस्तरेखा तो उसमें आपको कहीं जगह ना मिल रही हो, वहाँ जगह मिल जाए। हमारे बाबूजी बता रहे थे, जगदीश बाबूजी, बोले हम ट्रेन में जा रहे थे, कहाँ से? हाँ कलकत्ता से पुरी। बोले हमारा साधु संत का भेष देख के, और अब वैसे सामान्य टिकट ले रखा था, कुछ घंटों का रास्ता। तो बोले बाबा जी हाथ वाथ देखना जानते हो? और तो बेचारे कहाँ जाने हाथ देखना। तो बाबूजी तो चतुर तो है ही हैं, आखिर तो एक मारवाड़ी वैश्य हैं और वयोवृद्ध वही हैं। उन्होंने करे हाथ मुंह का दिखाते हो,
हमको बैठने की जगह है नहीं, तुम लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं कि एक बुजुर्ग खड़ा है और तुम बैठने को, हाँ नहीं नहीं बाबा जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर बोले महाराज हाथ देखना पड़ेगा, तो इधर उधर की बात करते रहे, बैठने की जगह मिल गई। हमसे बोले महाराज जी हमने हाथ देखना तो नहीं जानते, पर वो हाथ वो सामने कर दिया तो कहा आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आप ये हैं आप वो हैं, दो चार बात मीठी मीठी बताएं। अरे बाबा जी आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही बात ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा हो जाता है। वो महात्मा तो जानकार थे, उन्होंने कुछ बातें सही सही बताई। अब वो बच्चे ने जाकर के मास्टर जी से कहा, मास्टर हेडमास्टर सब आ गए, ले हमारा हाथ देखो हमारा हाथ देखो। अब महात्मा ने मक्कर दिखाया, ओ जोर से डांटा, इतने महात्मा भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं, कोई पानी की पूछने वाला नहीं है और खाली हाथ पांव दिखाते हो। पहले महात्माओं की सेवा करो, फिर सबका भूत भविष्य देखा जाएगा, सबको बताया जाएगा। महाराज क्या लाएं? तुरंत महाराज दूध आ गया, मिठाई आ गई, फल आ गया, वो सब आ गया महाराज जी। और सब प्रेम से खाए पिए, तब तक स्कूल का समय पूरा हो गया। महात्मा रात भर हुए, सवेरे चले गए। तो अब ये क्या, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। यदि वो विद्या उनमें न होती तो सब लोग भूखे ही रह जाते। विद्या प्रच्छन्न धन है, गुप्त धन है। विद्या विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनो विहीनः पशु। विद्या विहीन को पशु कहते हैं। और हनुमान जी विश्व वंद्याग्रणी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, विद्वानों में ज्ञानियों में श्री हनुमान जी अग्रगण्य हैं। और कैसे हैं हनुमान जी? विश्वविख्यात भट्ट चक्रवर्ती। हनुमान जी विश्वविख्यात भट्ट हैं। विश्वविख्यात भट्ट ही नहीं है, भट्ट चक्रवर्ती। विश्वविख्यात तो रावण भी था, विश्वविख्यात तो और भी तमाम असुर हुए, पर इन सब विश्वविख्यातों के चक्रवर्ती सम्राट हैं हनुमान जी। इसका मतलब है हनुमान जी से अधिक बलवान और कोई दूसरा न भूतो और न भविष्यति। हनुमान जी के जैसा बलवान न कोई हुआ न आगे होने वाला है। एक भजन गाते हैं, कोई हुआ न होगा मतवाला, जरा सी बात पे लंका जला डाला। क्या एक गीत गाते ना, कोई कैसेट में सुना है, मुझको याद नहीं है, हैं? गाया है ना किसी ने? हुआ न होगा मतवाला, जरा सी बात पे तुमने लंका जला डाला, ऐसा कुछ है। वो कैसेटों में कहीं कहीं सुनाई पड़ता है, रिकॉर्डिंग में। याद आएगा तो हम बताएंगे आपको, बड़ा अच्छा गाया है किसी ने। तो ऐसे आप विश्वविख्यात भट्ट चक्रवर्ती हैं। और कैसे हैं? बोले साम गाता ग्रणी। आहा, साम वेद का गान करने वालों में हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ हैं। संपूर्ण वेद 6 अंगों के सहित हनुमान जी को कंठस्थ है। षडंग वेद विदुष हैं हनुमान जी, और उसमें साम गान करने में तो हनुमान जी से बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। साम गाताग्रणी। और साम वेद का ही उपवेद गांधर्व वेद है, जिसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं, वैदिक संगीत कहते हैं। तो हनुमान जी से बड़ा सांगीतज्ञ भी इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है। साम गाताग्रणी, सामवेद गाने वाले हैं। इसलिए 2 प्रकार के घंटा का वर्णन मिलता है, एक गरुड़ घंटा, एक हनुमत घंटा। इधर तो लोग केवल गरुड़ घंटा, गरुड़ घंटी ही समझते हैं,
पर दक्षिण भारत में अशोक जी को पता होगा, दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ श्री राम मंदिर होते हैं वहाँ जो घंटा बजाने वाला जो हनुमान जी का होता है, वो राम जी का जो घंटा बजाने वाली जो घंटी होती ना बजाते हैं, उसमें हनुमान जी अंकित होते हैं। देखा होगा आपने, हमने देखा है। उसमें गरुड़ जी के स्थान पर हनुमान जी अंकित होते हैं, उसको हनुमत घंटा कहते हैं। दक्षिण भारत में आज भी मिलता है हनुमत घंटा। सदाचार महोदधि नामक ग्रंथ में लिखा है, श्री राम जी की पूजा में हनुमान के चिन्ह से युक्त घंटा वादन करना चाहिए। गरुड़ घंटी क्यों बजाते हैं? क्योंकि गरुड़ घंटी बजाने से एक अंग की न्यूनता पूरी हो जाती है। वेद मंत्रों का गान करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमको तो याद ही नहीं वेद मंत्र, क्या करेंगे? तो गरुड़ घंटी बजाने से गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, तो गरुड़ घंटा बजाने से और वो कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह से हनुमान जी के घंटा से भी सामवेद प्रकट होता है, क्योंकि साम गाताग्रणी, सामवेद गान करने वालों में आप अग्रणी हैं, अग्रगण्य हैं। हनुमान जी के जैसा उत्तम गायक और कोई दूसरा नहीं है। एक कथा सुना देते हैं। एक समय की बात, भगवान श्री हरि, कथा तो लंबी हम छोटी करके सुना रहे हैं। भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण और भगवान सदाशिव दोनों को ही स्वप्न हुआ। स्वप्न हुआ। भगवान नारायण ने स्वप्न में क्या देखा? कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है, चंद्रमा और कुंद की कली की कांति भी, श्वेत शंख की कांति भी विलज्जित हो रही है, ऐसे भगवान शिव, नीलकंठ भगवान शिव, लाल लाल जिनके चरण कमल हैं और सुंदर जिनके करतल हैं, अखंड भस्म रमाए हुए हैं, ऐसे भगवान शिव, व्याल यज्ञोपवीति भगवान शिव, कमल दल जिनके नेत्र हैं, बड़ी सुंदर मंद मुस्कान है, और वे भगवान शिव शांभवी मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। गंगा उच्छलित हो रही है, जटाओं पर चंद्रमा है, बड़ी सुंदर भगवान शिव की शोभा हो रही है। ऐसा दर्शन भगवान नारायण को स्वप्न में शंकर जी का हुआ। और शंकर जी को दर्शन हुआ, भगवान नारायण शेष पर्यंक पर विराजे हैं, पद्मासन से बैठे हैं। बड़ी सुंदर भगवान का मेघ श्यामल कोमल श्री अंग है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, चौड़ी लाल किनारी है, लाल लाल चरण तल हैं, ध्वज अंकुश वज्र आदि के चिन्ह से सुशोभित हैं। 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं ऐसी अंक में रख कर के भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, 2 भुजाओं में शंख चक्र है और मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में विभोर हो रहे हैं। ऐसे भगवान को देखा शंकर जी ने स्वप्न में। तो दोनों ही देवता जब नेत्र खोले, अरे बोले आज तो भगवान की बड़ी याद आ रही है, चलकर प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। तो वैकुंठ से भगवान नारायण चल पड़े, अथवा क्षीर सिंधु से कहो, भगवान नारायण चल पड़े, और कैलाश से शंकर जी चल पड़े, और दोनों चले महाराज एक ही मुहूर्त में, और दोनों का मिलन मानस सरोवर पर हो गया। मानस सरोवर है ना उत्तराखंड में, वहाँ दोनों का मिलन हो गया। अब तो महाराज परस्पर दोनों की दंडोत प्रणाम हुई, एक दूसरे का प्रेम से प्रगाढ़ आलिंगन किया। और महाराज जी आलिंगन करने के बाद अब दोनों देवता मित्र तो है ही हैं, हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। दोनों देवता मानसरोवर के जल में उतर गए, जल में खेलने लग गए, तैरने लग गए।
जल क्रीड़ा करने लग गए। महाराज जी, जल क्रीड़ा भी एक बड़ा सुख देने वाली होती है। जिसको जल में जल प्रिय जो होते हैं उनको बड़ा सुख मिलता है जल में तैरने में। यद्यपि तीर्थ में ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा आनंद होता है तो जल में खूब तैरने का मन करता है। हम भी अपने को संयमित नहीं रख पाते हैं जल को देख करके। आज सवेरे पीरी पोखर में स्नान हुआ, बरसाने में पीरी पोखर जहाँ श्री वृषभानु लाडली राधा रानी ने विवाह के पूर्व जो उनको मेहंदी रचाई गई थी और हल्दी चढ़ाई गई थी, तो हल्दी चढ़ी था, हल्दी तेल चढ़ाया गया था, उबटन लगाया गया था। तो राधा रानी ने अपने चरण और हाथ वहाँ धोए और अपने उबटन को वहाँ धोया। तो वो पीरी पोखर जो है ना, वो श्री जी की अंगकांति से युक्त है, अंगराग का विमोचन वहाँ हुआ है। बड़ी महिमा है पीरी पोखर की। तो सवेरे श्री रसिक माधव दास जी और दास और संत गए सवेरे स्नान करने। वहाँ प्रियेश्वर महादेव जी का भी दर्शन है। तो यद्यपि बाद में हमको याद आया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही जल देखा तो दंडोत प्रणाम करके बुर्ज से ही छलांग लगा दी, धड़ाम से कूदे। और जब कूदे तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ, फिर जितने थे सब कूद कूद के नहाए। फिर हमने प्रार्थना की, भाई यहाँ कुछ कचरा उचड़ा हो रहा है, लोग पन्नी वगैरह डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सफाई भी करो। संतों ने सफाई भी किया वहाँ। तो जल क्रीड़ा का भी एक सुख है। कहने का मतलब ये है, याद आ गया हमको, सब जटा गीले हैं हमारे, इसलिए खोल दिया। तो महाराज हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। जल को जैसे ही देखा, दोनों ही जल प्रिय हैं। सात्विक लोग जलप्रिय होते हैं, आसुरी वृत्ति वाले लोग उनको पानी से बहुत घबराहट होती है। जल, पुष्प, चंदन, ये सब सात्विक पदार्थ हैं, पवित्र पदार्थ हैं, इसलिए पवित्र आत्माओं को ये प्रिय होते हैं। भगवान का खूब अभिषेक होता कि नहीं होता? और शंकर जी तो जलधारा प्रियो शिवा, शंकर जी तो जलधारा प्रिय है ही। तो दोनों देवता, पानी बरस रहा है क्या? वाह, है? आंधी भी आ गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान की दया से क्या हुआ कि दोनों देवता जल में तैरने लगे, खेलने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे। तो अब एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे। अब हरिहर का जल क्रीड़ा, जल विहार ऐसा अद्भुत हुआ कि हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, वो जल से ही नहीं निकला, खेल रहे जल में। हाहाकार मच गया। बोले भैया ये जल से, जल विहार से कौन इनको रोके? ये तो बाहर निकलते नहीं, बस उसी में खेल रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर जल उलीचते हैं, तैरते हैं। कभी शंकर जी गोता लगा के भगवान का चरण पकड़ के खींच के ले जाते हैं, कभी भगवान शंकर जी का चरण पकड़ के खींच के ले जाते हैं। ऐसे खूब, कभी शंकर जी भगवान, कभी भगवान शंकर जी एक दूसरे में खेलने लग जाते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के छलांग लगाने लग जाते हैं। पानी में सब काम होते हैं। तो वो सब लीला कर रहे थे। अब क्या हो, कैसे हो?
ब्रह्मा जी स्तुति कर करके थक गए, सरस्वती जी थक गई, गणेश जी थक गए, भगवान के पार्षद सब थक गए। वो ध्यान ही नहीं देते कौन खड़ा है, वो खेल रहे हैं। अब क्या हो, हरिहर की जलक क्रीड़ा कैसे बंद हो, ये जलक क्रीड़ा से विरत कैसे हो। तब श्री हनुमान जी का आह्वान किया गया। और गीता प्रेस के हनुमान अंक में इस चरित्र बहुत बढ़िया से है। हनुमान जी महाराज बैठ गए, बोले अब सब केवल बैठ करके देखो, अभी इनका खेल बंद होता है। हनुमान जी बैठ गए। साम गाता ग्रणी, साम वेद गाने वाले में हनुमान जी अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने तानपुरा संभाला और तानपुरा के स्वर छेड़ करके जैसे ही राग रागनियों में उन्होंने केवल और केवल राम नाम का गाना आरंभ किया। ओहो, हनुमान जी गावे राम नाम को। राग तो है ही है, हनुमान जी तो अनुराग की मूर्ति है। राम 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 राम। और सुंदर गाया हनुमान जी ने, ऐसा सुंदर राम नाम गाया कि उस संगीत को, भगवान नाम को सुन करके भोले बाबा तो व्याकुल हो गए। इतना प्यारा नाम कहाँ से सुनाई पड़ रहा है, व्याकुल हो गए तो खेल बंद हो गया। भगवान भी सुनने लग गए, सब हनुमान जी का संगीत सुनने में मस्त हो गए। और फिर हनुमान जी ने राम नाम का कीर्तन सुनाकर दोनों देवताओं को जलक क्रीड़ा से विरत किया। ऐसे हनुमान जी गायक हैं कि इनके संगीत से हरिहर भी मोहित हो जाते हैं, हरिहर को भी नचा देते हैं। ऐसे हनुमान जी साम गाताग्रणी। और कैसे हैं हनुमान जी, काम जेताग्रणी। काम को जीतने वाले जितने भी हैं उनमें अग्रगण्य हनुमान जी हैं। काम पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे, आपको भी श्लोक कंठस्थ होगा। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः बातांबु पर्णाशना। विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि कोई केवल हवा पी के रहते, कोई केवल जल पी के रहते और कोई केवल पत्ते चबा कर रहते। बातांबु पर्णासना। ते पिस्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगता। वे भी सुंदरियों के सौंदर्य को देखकर अपना धैर्य खो देते। ऐसे चरित्र पुराण इतिहास में प्रसिद्ध हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज तो कहते थे कि एक सिद्ध पुरुष थे, उनके पास बहुत से महापुरुष आते थे, तमाम साधक आते थे, स्त्री पुरुष हर जाति के हर वर्ग के लोग आते थे। महाराज बोलते बहुत कम थे, एकाध कोई शब्द बोले तो बोले, नहीं तो इशारे में उपदेश करते थे वो। पर उनके पास आने से लोगों को कोई न कोई साधन मिल जाता था। बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो महाराज जी सुनाते थे कि उन सिद्ध महात्मा के पास एक पुरुष साधक गया और उस पुरुष साधक ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से, आपकी पावन प्रेरणा से मैं साधन में तो प्रवृत्त हूँ, पर इसमें सबसे परेशान काम विकार से हूँ।
काम विकार से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये विकार कब तक रहेगा? इतना साधन करने के बाद भी विकार नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके ऐसे इशारा किया, ऐसे इशारा से लेकर राम राम करते रहो, ज़्यादा इसके पीछे मत पड़ो कि ये नहीं हुआ वो, राम राम करो, जितना कर सकते हो करो। क्यों? बोले ये बंद होने वाला नहीं है। क्यों? तो उन्होंने, महात्मा ने क्या किया, भिक्षा वहाँ रखी थी आटा, तो एक मुट्ठी आटा ऐसे दिखाया। महाराज जी के मुखारविंद से सुनी बात सुना रहा हूँ। उन महात्मा ने कहा 24 घंटे में एक मुट्ठी आटा भी फांकते रहोगे तो ये विकार से परेशान रहोगे। अन्न खाओगे तो कुछ न कुछ तो इंद्रियों में बल बढ़ेगा, विकार तो आएगा। थोड़ी देर बाद एक नारी साधिका आई, उसने कहा महाराज मैं साधन तो आपकी प्रेरणा से करती हूँ, पर मैं भी इसी विकार से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, ये कब जाएगा? तो महात्मा ने उनको भी इशारा किया, माला जपो, राम राम करो, जाएगा नहीं। क्यों? तो उनके धूना सामने जल रहा था, धूना की एक मुट्ठी राख उठाई और मुट्ठी राख उठा करके कहा जब तक मुट्ठी भर राख नहीं बन जाओगी तब तक रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पुरुष की अपेक्षा नारियों के देह में काम की प्रबलता 10 गुनी अधिक होती है। इसलिए महात्मा ने कहा तो मुट्ठी भर राख बन जाओ तो भी विकार तो रहेगा, इसलिए भजन करो, भजन से ही सारे विकार नष्ट होते हैं। और देखो इस कराल कलिकाल में राम नाम का जप करके तमाम महात्मा निर्विकार हो गए। इसका मतलब है आप इसके पीछे मत पड़ो, आप राम नाम के पीछे पड़ जाओ। राम नाम के पीछे पड़ जाओ तो हरि नाम ही आपको निर्मल बना देगा, निष्काम बना देगा, निर्दोष बना देगा। भगवान के नाम में अचिंत्य अनंत सामर्थ्य है। सारे विकारों को सर्वथा समाप्त करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान के महा महा महिमामय नाम में। हनुमान जी काम जेताग्रणी, काम विजय प्राप्त करने वालों में हनुमान जी अग्रगण्य। आजकल विश्व सुंदरियों का चुनाव होता है, उनके शीश पे एक ताज बांधा जाता है, विश्व सुंदरी फर्स्ट, विश्व सुंदरी सेकंड, बस विश्व सुंदरी थर्ड, और कुछ उनको पुरस्कार भी मिलता है। वो सौंदर्य आज रही कहाँ, खत्म सौंदर्य क्या है। उसमें भी हमने सुना है ऐसा कि कुछ ले दे के भी किताब मिल जाता है, ऐसा भी हमने सुना है, उसमें भी रिश्वत चलती है। पर ये आज के विश्व सुंदरी नहीं, रावण ने विश्व सुंदरी नहीं भुवन सुंदरी, जिस लोक में जो स्त्री अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ी उसी को पकड़ लाया। ऐसी सैकड़ों सुंदरियों को इकट्ठा किया था उसने लंका में। और इस प्रकरण को ठीक से समझना हो तो हम समझाना भी नहीं चाहते, और आपको संतोष न हो हमारे संक्षिप्त प्रवचन से, तो आप वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी ने जो सीता जी का अन्वेषण करते हुए रावण के अंतःपुर में स्त्रियों को देखा है उसको आप पढ़ लेना। सैकड़ों स्त्रियों के बीच में सोता था रावण। अपूर्व सुंदरियां, नागलोक की, यक्षलोक की, किन्नरों के लोक की, यानी कहां कहां की सुंदरियां लेके आया था वो। और वो सुंदरियां ऐसी अवस्था में पड़ी हैं कि उनको देख के विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है।
नग्न को देखकर विकार किसके मन में पैदा नहीं होगा। और उन नग्न स्त्रियों के बीच में अर्धनग्न नग्न विषय भोग परायण स्त्रियों को देख करके भी हनुमान जी के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। एक बड़ी बारीक बात आपको बता रहे हैं, यद्यपि ये बताने वाली बात नहीं है फिर भी बता देते हैं। हनुमान जी काम जेताग्रणी क्यों हैं? क्योंकि पूर्ण ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है। ऊर्ध्वरेता का अर्थ होता है जिसका रेत, जिसका शुक्र ऊर्ध्वगामी हो जाए उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। अब जो बारीक बात हम कहना चाहते वो सुन लीजिए। मनुष्य के भीतर किसी दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जब विकार जागृत होता है, अभी क्रिया रूप में परिणत नहीं हुआ पर उसके मन में विकार पैदा हो गया, तो विकार पैदा होते ही मन में जो हलचल पैदा होती है उस हलचल के साथ ही शुक्र अपने स्थान से स्खलित होकर वीर्य प्रवाह जो नलिकाएं हैं उनसे वो नीचे की ओर जाने लग जाता है, स्वाभाविक रूप से जाने लग जाता है नीचे की ओर। और क्रिया निष्पत्ति के बाद तो उसका क्षरण ही हो जाता है। इसलिए संयम नष्ट होवे या न होवे, ब्रह्मचर्य नष्ट होवे या न होवे, मन में विकार आया है और तनिक मानसिक उत्तेजना भी हुई है तो उतने मात्र से शुक्र अपने स्थान से क्षरित होने लग जाता है, नीचे की ओर जाने लग जाता है। और जो अपने स्थान से चलायमान हुआ जो शुक्र है वो फिर देह में रहता नहीं है, उसको तो बाहर निकलना ही है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी वही हो सकता है जिसके चित्त में कभी विकार ही पैदा न हो। और ऐसे पूर्ण निर्विकार यदि कोई हैं तो वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसी स्त्रियों को देखकर भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम जेताग्रणी, इसलिए हनुमान जी के स्मरण से काम बाधा नष्ट होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। बड़ा सुंदर श्लोक। सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। इन 5 का स्मरण करने से काम बाधा नष्ट हो जाती है। सनत कुमार माने सनकादिक भगवान, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि देवर्षि नारद जी, सुखदेव जी महाराज, पितामह भीष्म भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी भीष्म जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज, इन 5 का स्मरण करने से और काम बाधा नष्ट हो जाती है। क्योंकि इनका 5 का भावपूर्वक स्मरण करेगा तो इनका संयम सदाचार हमारी ध्यान में आएगा और उससे निर्विकार हो। देखो महात्माओं के स्मरण से चित्त निर्विकार होता है। संतों की वाणी स्मरण में आ जाए तो विकार नष्ट हो जाता है। संतों का उपदेश ध्यान में आ जाए तो विकार नष्ट हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो काम जेताग्रणी, हनुमान जी काम विजय करने वालों में अग्रगण्य हैं और राम हित राम भक्तानुवर्ती। हनुमान जी का निजी हित कुछ है ही नहीं, राम जी का हित ही हनुमान जी का हित है।
इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जिस सेवक ने, जिस पुत्र ने, जिस शिष्य ने अपना निजी हित कुछ मान रखा है, वो सच्चा सेवक नहीं हो सकता, वो सच्चा शिष्य नहीं हो सकता, वो सच्चा पुत्र नहीं हो सकता। सच्चा सेवक, सच्चा शिष्य, सच्चा पुत्र वही है जिसने अपने पिता, स्वामी, पूज्य गुरुदेव, उनके हित को ही अपना हित मान रखा। राम जी ने कहा भरत जी तुम जो कहो सो हम मानेंगे, कहो। भरत जी बोले रे राम राम आप क्या बोलते हैं? आपको संकोच में डालकर हम अपनी इच्छा की पूर्ति कराएंगे? हमारा हित कहाँ है? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हनुमान जी का अपना हित है ही नहीं। राम जी का हित, राम जी का भला जिसमें हो वही हनुमान जी का है। हनुमान जी जो कुछ करते हैं वो राम जी की प्रसन्नता के लिए, राम जी की भलाई के लिए करते हैं। राम भक्तानुवर्ती, श्री राम जी के जो भक्त हैं उनके आप अनुवर्ती हैं। अनुवर्ती माने जानते हो? पीछे पीछे चलने वाले को अनुवर्तन करने वाला। हमारे यहाँ व्याकरण में भी एक अनुवर्तन होता है ना, ये इस पद का अनुवर्तन यहाँ से कर लिया गया, ऐसा बोल देंगे नहीं, अनुवर्तन हो गया, ऊपर से नीचे आना। तो मानो इस अर्थ में ये भी ले सकते हैं कि श्री हनुमान जी तो राम जी की सेवा में रहते हैं, लेकिन यदि कोई राम जी का भजन करता है तो उसके पीछे पीछे हनुमान जी चलने लग जाते हैं। जैसे सूत्र में अमुक अमुक पद अमुक सूत्र में अनुवर्तित हो जाते हैं, ऐसे हनुमान जी अनुवर्तित हो जाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। भक्तों के पीछे पीछे हनुमान जी चलते हैं, निरंतर चलते हैं। राम जी के भक्तों के अनुवर्ती हैं, अर्थात उनके रक्षक हैं, उनके सहायक हैं। जयति संग्राम जय राम संदेश हर, कौशला कुशल कल्याण भासी। हम इसको पूरा करना चाहते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। हे हनुमान जी आपकी जय हो। संग्राम जय, आप जिस संग्राम में हो और उसमें पराजय हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। आप जहां युद्ध में खड़े होते हैं वहां तो विजय होती ही है। क्यों विजय होती है? जहां हनुमान जी वहां विजय क्यों? जहां हनुमान जी वहां विजय क्यों? बोले यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अब इसको ये भी कर सकते हैं, यत्र योगेश्वरो रामः यत्र हनुमान गदाधरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ राम जी हैं, जहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ तो विजय होनी ही है? क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः, और जहाँ धर्म रूप श्री राम हैं वहीं हनुमान जी हैं। जहाँ हनुमान जी हैं वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं राम जी हैं, और जहाँ राम जी हैं वहीं विजय है, जहाँ हनुमान जी हैं वहीं विजय है। बोलो श्री विजय हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का एक नाम विजय हनुमान है। राम संदेश हर, राम जी का संदेश श्री जानकी जी को सुनाने वाले हैं।
कौशला कुशल कल्याण भासी। अयोध्या के लोग विरह की आग में जल रहे थे। राम जी आए तो राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी को ही तो भेजा कि भरत जी को जाकर हमारे आगमन की सूचना दो। तो अयोध्या वासियों को कुशल सुनाने वाले हनुमान जी हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी सबको आनंद देते हैं। राम बिरहारक संतप्त भरतादि नर नारी, शीतल करण कल्प साखी। राम रूपी विरह के वही जेठ की ऋतु है, वही प्रचंड धूप से संतप्त भरत आदि अयोध्या के जो नर नारी हैं उनको सुंदर श्री राम जी के चरित्र रूपी जल की वर्षा करके सबको ठंडा कर दिया आपने, राम जी की कथा सुना करके। और आप कैसे हैं कल्प साखी। कल्प साखी, आप कल्प साखी माने शाखा, अस्यास्तिति साखी। आप कल्प वृक्ष हैं, हनुमान जी के पास जाओगे जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कल्प साखी हैं। एक दूसरा अर्थ भी है कल्प साखी का। इस पूरे कल्प के साक्षी हनुमान जी हैं। साक्षी, साक्षी भी है, साखी माने साक्षी हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी अष्ट चिरजीवियों में हैं। अश्वत्थामा बलरिव्यासो हनुमाश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं, जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। उनमें हनुमान जी की गणना है कल्प साखी। और कैसे हैं हनुमान जी। जयति सिंहासनासीन सीता रमण, निरखि निर्वर हर्ष नृत्यकारी। हे हनुमान जी महाराज, आपकी सदा ही जय जयकार हो। जब सरकार अयोध्या पधारे, उवटन हुआ, उनका महाभिषेक हुआ और दिव्य रत्न सिंहासन वशिष्ठ जी ने बुलाया, सिंहासन विराजमान किया गया। और सिंहासन पर जब श्री रघुनाथ जी विराजमान हो गए, बामांग में श्री किशोरी जी विराजमान हो गईं। और जैसे ही प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयुष दीना। जैसी राम जी का तिलक हुआ, हनुमान जी उस झांकी के दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाए। निरखि निर्भर हरस नृत्यकारी। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंद में होता है तो थिरक उठता है, नाच उठता है। हनुमान जी सीताराम जी को सिंहासनासीन देख करके हनुमान जी महाराज नृत्य करने लग गए। महाराज जी, भक्त तो नृत्य करते ही, बिलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तः भुवनम पुनाति। मेरी भक्ति से युक्त जो होते हैं वो तो त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं। महाराज, नाचने की भी बड़ी महिमा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
नर्तनं कुरुते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तमः न फलं हीयते तस्य आजन्म मरणांतिकम। महाराज जी पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 36 में 16वें अध्याय 37 में 16वें श्लोक में ये बात लिखी है कि भगवान के सामने जो उत्तम मनुष्य नृत्य करता है उसका मरते मर जाए उसके पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। भगवान के सामने नृत्य करने की बड़ी भारी महिमा है। अब हमें वो श्लोक इस समय मिला नहीं। महाराज जी लिखा है भक्त जब बैठकर कीर्तन करता है तो भगवान खड़े होकर कीर्तन सुनते हैं। भक्त जब प्रेम में विभोर होकर खड़े होकर कीर्तन करने भगवान नाचने लग जाते हैं। और भक्त जब कीर्तन में नृत्य करने लग जाता है तो भगवान नृत्य करते हुए उसकी परिक्रमा कर करके भगवान नाचते हैं। उसकी धूल भगवान अपने ऊपर पड़ जाए ऐसा सोच करके भगवान अपने को धन्य मानते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान नृत्य करने वाले। नृत्य करना बहुत ऊंची भक्ति है भगवान की। तो हनुमान जी और लोग महाराज थोड़े से कुछ पढ़े लिख जाएं, थोड़ा कोई बड़ा पद हो जाए, अरे बोले नाच नहीं, नाचेंगे नहीं, नाक कट जाएगी हमारी। हनुमान जी से बड़ा कोई विद्वान है? हनुमान जी से बड़ा कोई विश्वबंदे है? इतने इतने विशेषण हनुमान जी के आप सुन रहे हैं और वो हनुमान जी नाचने लग जाते हैं। आनंद में विभोर होकर के पैर में घुंघरू बांध करके हाथ में करताल लेकर नाचने लग जाते हैं। राम सम्राज शोभा सहित सर्वदा तुलसी मानस रामपुर बिहारी। और राम जी के अयोध्या में सिंहासन पर विराजित श्री रघुनाथ जी को का दर्शन करके आप आनंदित होते हैं। गोस्वामी जी कहते महाराज ऐसे ही है हनुमान जी महाराज, आप हमारे हृदय रूपी अयोध्या में अपने सरकार के सहित विराजें और ऐसे ही आप नाचते रहें हमारे हृदय में। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। यहीं आज अपने वक्तव्य को हम पूर्ण करते हैं और आगे भगवत कृपा से कल हम चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री हनुमान जी महाराज।